बच्चों, मैं इस विद्या कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ा रहे हैं। कल बच्चों हमने आपको रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है, विभिन्न चरणों में चल करके हमने आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिखाया था और कहा था कि कल मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी क्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको लिख देते हैं आपको। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला ऊष्मा क्षेपी संयोजन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया किसी कार्य को करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया के बाद हमें ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसी संयोजन अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर सुन लीजिए परिभाषा। ऐसी संयोजन अभिक्रिया जिसमें क्रिया के बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसी संयोजन अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी संयोजन अभिक्रिया जिसमें क्रिया के अंत में
उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा छेपी संयोजन अवक्रिया कहते हैं। जैसे CaO प्लस H2O, तीर का निशान CaOH टेकन ट्वाइस प्लस एनर्जी। CaO प्लस H2O, तीर का निशान CaOH टेकन ट्वाइस एनर्जी। CaOA क्या है? सूखा चूना है। ये क्या है? सूखा चूना। ये पानी है, ये बुझा चूना है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये विलयन है। एक इस प्रकार से प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया, इसमें क्रिया के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा होता है बी, ऊष्मा शोषी संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी संयोजन अभिक्रिया जिसमें क्रिया करने के लिए ऊर्जा ली जाती है, उसे ऊष्मा शोषी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे माने ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया को संचालित करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसी क्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया का उदाहरण है C6H12O6 प्लस 6O2, तीर का निशान 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। देखिए बच्चों, अब ये शोषण क्रिया का समीकरण है। माने प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6, और फिर इसका जब पाचन होता है तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ले लेता है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ऊर्जा को ग्रहण करके 6 जो है अणु कार्बन डाइऑक्साइड का बनाते हैं। बनाते हैं तो पानी भी है, तो भाई 2 अणु बन गए तो संयोजन अभिक्रिया कैसे रही? लेकिन संयोजन की जो अणु बनता है वो बाहर निकलता नहीं, वो शरीर के अंदर ही रह जाता है। हमको बाहर जो प्राप्त होती है, हमको प्राप्त जो होता है वह केवल CO2 का प्राप्त होता है, जिसे हम बाहर निकालते हैं। अब 6H2O तो प्राप्त तो होता है, लेकिन हमको हमारे शरीर में पुनः वो ले लिया जाता है। तो ऐसे माने कुल मिलाकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के क्या उत्पन्न कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उत्पन्न तो ऑक्सीजन माने जल भी कर रहे हैं, लेकिन जल जो है ये उत्पन्न करने के बाद पुनः उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वो ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से
जो है हमारे शरीर में जो जल बना हमारा शरीर के अंदर रह जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस प्रकार से ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। इस कार्य के लिए उस ऊर्जा जो ये ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार की अपक्रिया को हम ऊष्माशोषी संयोजन अपक्रिया कहेंगे। दूसरा है बच्चों अपक्रिया वियोजन। वियोजन अपक्रिया, यह संयोजन अपक्रिया का ठीक उल्टा अपक्रिया है। संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। ऐसी अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। और संयोजन अपक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करें तो संयोजन अपक्रिया है। और वियोजन अपक्रिया जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक उसी तरह की है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ लेंगे कि ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो है, ऐसी अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ, ऐसी अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो लिख दे रहे हैं हम, ऐसी अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यह अपक्रिया भी दो प्रकार की होगी उसी तरह से। पहला ऊष्मा छेपी वियोजन अपक्रिया। परिभाषा उसी तरह की होगी, जहां संयोजन वहां वियोजन लिख देंगे, बाकी परिभाषा सेम रहेगी। ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसमें क्रिया के अंत में ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा छेपी वियोजन अपक्रिया कहते हैं। परिभाषा जैसे वियोजन की है उसी प्रकार से संयोजन की, उसी प्रकार से वियोजन की होगी। जहां संयोजन लिखा है वहां वियोजन लीजिएगा, परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझ जाएंगे। जहां संयोजन लिखा है वहां वियोजन लिख देंगे, अब इससे परिभाषा उसी तरह की रहेगी। इसका उदाहरण है बच्चों CO3 CO3 उदाहरण है इसका CaO प्लस CO2। आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, यह कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करा है। कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है और टूट करके ये जो है ये दो पदार्थों का निर्माण कर रहा है, चूना और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लस यहाँ क्या मिले है, एनर्जी मिले है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है बच्चों। और दूसरा उदाहरण है इसका ऊष्मा शोषी वियोजन अपक्रिया। जिस प्रकार से ऊष्मा शोषी संयोजन अपक्रिया है ठीक उसी तरह से ऊष्मा शोषी वियोजन अपक्रिया की परिभाषा होगी। जहां संयोजन लिखा है वहां वियोजन लिख देंगे। ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसमें क्रिया करने के लिए ऊर्जा ली जाती है उसे ऊष्मा शोषी वियोजन अपक्रिया कहते हैं।
बच्चों इसका उदाहरण है 2AgCl प्लस एनर्जी तीर का निशान 2Ag प्लस Cl2 2G माने AgCl अर्जेंटम क्लोराइड जो है ये सिल्वर क्लोराइड है। ये दो सिल्वर क्लोराइड जो है वो ऊर्जा को प्राप्त करके टूट करके एल्युमिनियम के जोड़ बनाते हैं और क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। इस तरह से एक पदार्थ जो है वो टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और बच्चों तीसरा है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों इस क्रिया को बताने के पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसे शेयर करें बच्चों के बीच में, जिससे आपको दोबारा जो चैनल हमारे द्वारा डाला जाए वो आपको मिलता रहे। अब कल बच्चों हम आपको विस्थापन अभिक्रिया के विषय में बताएंगे। शेष धन्यवाद।